जय हिंद समाजवादी साथियों। सपा के 5 लोकसभा प्रत्याशी जो हारे चुनाव अब लड़ेंगे विधानसभा चुनाव 2027 में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर जो है वो समाजवादी पार्टी से सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर बेहतरीन और उम्दा और शानदार प्रदर्शन किया है, और लगातार अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में जो पीडीए का नारा दिया था, उसी नारे के दम पर जो है अखिलेश यादव अब जो है विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुट चुके हैं। हालांकि पीडीए ने कमाल किया है और 2024 के लोकसभा के चुनाव में पीडीए के दम पर अखिलेश यादव जो है 37 सीटें जीतने में कामयाब हुए। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें जितवाने में कामयाब हुए। वहीं पर इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 43 लोकसभा सीटें पर जीत दर्ज की है। हालांकि बहुत सारे न्यूज़ चैनलों के द्वारा यह भी दावा किया गया, अगर भारतीय जनता पार्टी जो है धांधली ना करती तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा जो है सीटें जीत कर आती। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही 5 सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को बेईमानी की करके जो हराया गया, और लगातार अखिलेश यादव जी जो है इस बात को काफ़ी गंभीरता के साथ और काफ़ी बेबाक तरीके से आज भी अखिलेश यादव इस बात को जो है जनता के सामने रख रहे हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में भी अखिलेश यादव जी ने इन सीटों का जिक्र भी किया है जहाँ पर बेईमानी से सपा प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में हराया गया। तो हम शुरुआत करेंगे अपनी इस वीडियो में आज उन 5 लोकसभा सीटों पर जहां पर बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और हम बताएं तो सबसे बड़ी बेईमानी का जो सबूत बनी वो है फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट। फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट जहां से अखिलेश यादव जी ने इस सीट पर जो है डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा। नवल किशोर शाक्य, जैसा कि आप लोगों को पता है, शाक्य समाज से आते हैं और फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर राजपूत समाज और शाक्य समाज की जो वोटर है वो अच्छी खासी तादाद में है। तो जाति समीकरण का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी ने फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से नवल किशोर शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा। नवल किशोर शाक्य ने वहाँ पर धुआंधार प्रचार प्रसार भी किया, और यहाँ से जो है नवल किशोर शाक्य जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे वो लाखों वोटों से जीतते रहे हैं। उनसे जो है 2500 वोटों से नवल किशोर शाक्य चुनावी मैदान में हार गए। और नवल किशोर शाक्य के चुनावी मैदान में हारने के साथ ही साथ जो है अब अखिलेश यादव जी के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट में जो 5 विधानसभा सीटें आती हैं उनमें से किसी भी एक विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जो है नवल किशोर शाक्य या उनकी जो पत्नी है डॉक्टर प्रियंका शाक्य, उन्हें जो है अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। फर्रुखाबाद की किसी भी विधानसभा सीट से अखिलेश यादव इन्हें चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अगला जो नाम है गोंडा की लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा। जिस तरह से धुआंधार तरीके से इन्होंने चुनाव प्रचार किया, हालांकि चुनाव प्रचार में 76,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी से चुनावी मैदान में हार गई, लेकिन जिस तरह से बेहतरीन तरीके से इन्होंने लड़ाई लड़ी और वहीं पर लगातार जो इन्होंने चुनाव प्रचार किया, उसके बाद जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है श्रेया वर्मा को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। और आगामी समय में गोंडा और बाराबंकी की किसी भी विधानसभा सीट से जो है अखिलेश यादव जो है श्रेया वर्मा को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि श्रेया वर्मा लगातार लोकप्रिय नेता बनी जा रही है, लगातार क्षेत्र भ्रमण भी कर रही है, लगातार लोगों के बीच में जो जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जो है जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो श्रेया वर्मा के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा चुनाव 2027 के लिए श्रेया वर्मा को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। हालांकि किस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी ये आगामी समय में समीकरण के हिसाब से, जातीय समीकरण के हिसाब से जो है अखिलेश यादव इसका ऐलान करेंगे। वहीं पर बात करेंगे अगली जो लोकसभा सीट थी वो थी मेरठ की लोकसभा सीट। और मेरठ की लोकसभा सीट से हम आपको बताते चले अखिलेश यादव जी के द्वारा तीसरे प्रत्याशी के बदलाव किया गया, और यहाँ से जो है उन्होंने सुनीता वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। और जो है सुनीता वर्मा ने यहाँ पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया, और सुनीता वर्मा जो है मेरठ की लोकसभा सीट पर 12,000 वोटों से जो है यह चुनावी मैदान में हार गई। हालांकि लगातार आरोप लगाए गए कि सुनीता वर्मा जी को हराया गया है बेईमानी करके। जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जो अरुण गोविल थे उन्हें चुनावी मैदान में जितवाया है। हालांकि ये चुनावी मैदान में हार गए, लेकिन अब जो है विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। मेरठ की किसी भी विधानसभा सीट से जो है सुनीता वर्मा चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। लगातार चुनाव प्रचार भी इन्होंने अपना तेज शुरू कर दिया है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। तो सुनीता वर्मा लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासतौर से मेरठ की जो राजनीति है उस राजनीति में सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभा रही है। लगातार धुआंधार तरीके से इनके द्वारा जो है चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे अगली जो लोकसभा सीट है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही, और चर्चाओं में रहने के साथ ही साथ यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी
थी काजल निषाद गोरखपुर की लोकसभा सीट से। जैसा कि आप लोगों को पता है, गोरखपुर की लोकसभा सीट से काजल निषाद को अखिलेश यादव जी ने पहले ही सूची जब जारी की थी 16 प्रत्याशियों को, उसमें इनका टिकट फाइनल कर दिया था। और गोरखपुर की लोकसभा सीट से जहां पर काजल निषाद ने धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया। हालांकि जो काजल निषाद है गोरखपुर की लोकसभा सीट से अपने चिर प्रतिद्वंदी रवि किशन से लगभग 1 लाख से ऊपर वोटों से चुनावी मैदान में हार गई। लेकिन जिस तरह से इन्होंने शानदार तरीके से जो है चुनाव प्रचार किया, उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अखिलेश यादव जी ने इनका जो टिकट है वो तय कर दिया है। इससे पहले भी 2022 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने काजल निषाद को जो है विधानसभा का टिकट दिया था। उसके बाद जो है भी अखिलेश यादव जी ने टिकट दिए। हालांकि अब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है अखिलेश यादव काजल निषाद को गोरखपुर की किसी भी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है अमरनाथ मौर्य। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, फूलपुर की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने जिस उम्मीद और भरोसे के साथ अमरनाथ मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा, उस उम्मीद और भरोसे को अमरनाथ मौर्य ने बनाए रखा और जो है भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर दी। महज 4000 वोटों से जो है यहाँ से अमरनाथ मौर्य चुनावी मैदान में हार गए। लेकिन अब जो है विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है अमरनाथ मौर्य को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और फूलपुर के आसपास की जो भी विधानसभा सीटें हैं उसमें से किसी भी एक विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जो है अमरनाथ मौर्य को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो ये वो 5 दिग्गज नेता हैं जो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हरा दिए गए थे। लेकिन अब जो है विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा इन नेताओं के जो टिकट है वो तय कर दिए गए हैं और बहुत ही जल्द जो है इनके नाम का ऐलान भी होगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय खलीज।